यू, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के जो हमारे द हिंदू के वर्ड्स हैं वो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्न। कौन सा है? कंटेम्न। अब देखो कंटेम्न एक वर्ब है और इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना। और हम इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्पाइज। क्या बोलते हैं? डिस्पाइज। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हो तो सिनोनिम्स से जो हो जाएगा इसका स्कॉर्न, और नेक्स्ट एक और जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा लुक डाउन ऑन। ठीक है, लुक डाउन ऑन यानी कि उसकी तरफ ना देखना, नफरत करना। और अगर हम नफरत करने का ही एंटोनिम्स देख रहे हैं तो इसका हो जाएगा वैल्यू, किसी व्यक्ति को वैल्यू देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल। क्या हो जाएगा? स्पाइरल। ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बहुत वृद्धि होना। श्योर, SOAR, श्योर मतलब भी बहुत तेजी से वृद्धि होना। ठीक है, या फिर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते तो इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा सूट अप रॉकेट। क्या हो जाएगा? सूट अप रॉकेट। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फॉल। क्या हो जाएगा? फॉल। ठीक है, या फिर हम इसके एग्जांपल की देख लेते हो तो एग्जांपल होता है, देखो इसका इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू स्पाइरल, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, किसी भी चीज का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते तो नेक्स्ट आ जाता हमारा मेंडेशियस। क्या है ये? मेंडेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मिथ्य, यानी कि झूठ। जैसे कि हम लाई बोलते हैं ना, लाई टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो ये डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो ये लाई, लाई यानी मिथ्या जो भी होता है। तो अनट्रूथफुल, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, यानी उस पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। और ट्रस्टफुल यानी विश्वासदार, यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा मेंडेसियस। मेंडेसियस मतलब भी मिथ्य होता है। ठीक है, एली, एली एक वर्ब है और इसका मतलब होता है संबंध करना। लाइक हम जैसे कि इंगेज करते हैं या फिर मैरी करते हैं ना, तो लाइक संबंध करना मतलब एली यानी संबंध करना। और फिर हो जाएगा कपल। सिनोनिम्स हो जाएगा कंबाइन करना या फिर किसी चीज को मैरी करना। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा स्प्लिट करना। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मिडेबल। क्या है ये? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दुर्जय। दुर्जय अगर हम देखते हैं तो इंटीमिडेटिंग, इंटीमिडेटिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फॉरबिडिंग या रीडअप्टेबल, रीडअप्टेबल। और एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्टिंग। क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग। तो फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दुर्जय। ठीक है, दुर्जय। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एलेविएट। एलेविएट ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हल्का करना, हल्का करना। यानी कि बहुत ज़्यादा सामान है, भारी भरकम सामान है, तो उसमें से कुछ सामान हटा देना जिससे कि वो सामान हल्का हो जाए, तो इसी को बोलते हैं एलिविएट। ठीक है, या फिर बोलते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब भी कम करना, ईज करना या रिलीव करना। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एग्रीवेट। क्या हो जाएगा एंटोनिम्स इसका? एग्रीवेट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सहयोगी, यानी कि किसी का साथ देने वाला सहयोगी। यानी कि दो कंपनियां मर्ज हो गई तो उनका वो दोनों जो कंपनियां साथ दे रही वो हो जाएगा सहयोगी, यानी कोलैबोरेट करना। ठीक है, कोलैबोरेटिव करना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कलेक्टिव और हो जाएगा कम्युनल। क्या हो जाएगा? कम्युनल, या फिर इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, देखो कोऑपरेटिव मतलब होता है दो व्यक्ति या फिर दो कंपनियां आपस में मिल जाना। ठीक है, कोऑपरेटिव हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक अलग अलग की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट भी ये कोऑपरेटिव, ये शायद डबल आ गया। ऑब्स्ट्रेप्रश। ऑब्स्ट्रेप्रश, ऑब्स्ट्रेप्रश एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोहाल में, कोहाल में यानी अनरूली। अनरूली अगर हम इसको देखते हैं तो कोहाल में मतलब ये हो जाएगा, देखो जहाँ काम, काम यानी देखो हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं पहले। काम, काम ये क्या होने का होता है? शांत। अगर हम इसके ही अपोजिट देखें तो कोहाल में मतलब ये नहीं होता बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट वगैरह से आवाज़ वगैरह करती है, तो उसे बोलते हैं हम कोहाल में। यानी कि क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रेप्रश यानी अनरूली। ठीक है, यहाँ कोई रूल नहीं। डिसऑर्डरली यानी कि डिसऑर्डर, ऑर्डर यानी क्या होता है? एक ऑर्डर में बैठ जाना। डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर ही कोहाल में ही कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो सलन। क्या हो जाएगा? सलन। सलन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। या फिर श्योरली, श्योरली। सल्की या पाउटिंग।
sulky या pouting। देखो sullen एक एडजेक्टिव है, यानी उदास और surly, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका sulky और pouting। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके cheerful, क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स? cheerful, ठीक है। हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो कोलास। कोलास मतलब होता है देखो निर्मम, कोलास यानी होता है निर्मम, और हम इसके बोलते हैं हार्टलेस। क्या बोलते हैं? हार्टलेस मतलब क्या हो जाता है? देखो कोलास यानी हो जाता है हार्टलेस, मतलब जिसमें कोई फीलिंग ना हो, कोई केयर ना करना, मतलब कोई फर्क ना पड़ना, उसे हम बोलते हैं कोलास। क्या बोलते हैं? के लॉस बोलते हैं, ठीक है। के लॉस, अनफीलिंग, अनकेयरिंग, और काइंड मतलब दया भाव हो उसमें, तो उसे हम बोलते हैं एंटोनिम्स, ये उसका हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वोकैब के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो या प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।